नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आई है, जहां पे विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जो किस तरह आप चेक कर सकते हैं, जो क्या-क्या वैकेंसी है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक आपको अप्लाई करना है और जो लास्ट डेट है वो क्या है, क्या टर्म कंडीशन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसके लिए क्या करना है, आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें और यहाँ पे टाइप करना है bssc.bihar.gov.in। जैसे आप इंटर करेंगे तो आप बिहार सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस साइट पर आ जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर इसके हम सूचना पट जो नोटिस है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं 19/9/2023 को जो 2/23 एक नोटिफिकेशन सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक नोटिस जारी की गई है। तो जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करें, जो क्लिक हेयर फॉर व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। तो यहाँ पे जो दे रखा है, जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 27/9/2023 है और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 11/11/2023 है। तो अगर इसमें मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे आप जो अनारक्षित है या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है या फिर पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, कुल पदों की संख्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर पोस्ट के लिए निकाली गई है। जो पहला है निम्न वर्गीय लिपिक पथ निर्माण विभाग के लिए है, यहाँ पे लेवल 2 जो वेतनमान होगा वो लेवल 2 होगा और इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष। इसके लिए जो तकनीकी योग्यता है उसके लिए कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन, मतलब आपको जो टाइपिंग है वो हिंदी में आना जरूरी है। उसी तरह अगर आप सेकंड करते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक है, ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग के लिए है। यहाँ पे भी जो वेतनमान है वो लेवल 2 का ही रहेगा और जो शैक्षणिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष, और इसके लिए भी सेम है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, मतलब टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह देख सकते हैं अलग अलग, जैसे गृह विभाग है, गृह विभाग के लिए भी निकाला गया है। उसी तरह श्रम संसाधन विभाग के लिए निकाला गया है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए निकाला गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। उसी तरह निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, इसके लिए भी आपको वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग के लिए भी है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के लिए वैकेंसी है। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के लिए भी वैकेंसी है। उसी तरह नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय जो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वहां के लिए भी वैकेंसी है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो राजस्व कर्मचारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वहां के लिए भी वैकेंसी है। पंचायत सचिव है उनके लिए भी है, पंचायती राज विभाग है उनकी तरफ से भी वैकेंसी निकाली गई है। अगर जो निम्न वर्गीय लिपिक है जो पंचायती राज सेम है। उसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग के लिए भी है। उसी तरह अगर आप परिवहन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, उसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से भी वैकेंसी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिए भी है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भी है। उसके बाद सहकारिता विभाग है उसके लिए भी लेवल 2 के लिए। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारा वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके लिए नीचे अगर आप कुछ इम्पोर्टेंस नोटिस भी जारी किया है गया, जैसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो भी आप जो ऊपर आपने देखा है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपका ये होना जरूरी है। अगर इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आरक्षण के लिए अगर आप देखें तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो इसको भी पढ़ ले। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इनके बारे में भी संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। अगर आप SC ST या कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
जो प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, तभी आपको वेरिफिकेशन के समय ये आपको वहां पे प्रोड्यूस करना, आपको दिखाना पड़ेगा। अगर पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो इनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। जो इनका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जैसे आप देख सकते हैं, श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुरानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रमाण पत्र जो दे रखा है एक में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो ये आप देखिए जो क्या क्या सर्टिफिकेट है जो आपको वहां पे देना होगा। उसके बाद नीचे अगर देखते हैं आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के लिए, तो इनके लिए जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति और के नाम एवं पता से। तो ये भी आप इस चीज को पढ़ ले सही से। उसके बाद जो दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी केस के लिए, तो यहाँ पे। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके बारे में भी जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जो तो इनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप नीचे करते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या ये दिनांक 12/9/2014 के आलोक में किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर व्यक्ति को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा, तो इनको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नीचे और भी स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उच्च उम्र सीमा के लिए, तो यहाँ पे उम्र सीमा के लिए भी मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, तो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, तो वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2/12 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष है, जो अधिकतम आयु सीमा है वो अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष है तो 37 ईयर्स है, अनारक्षित वर्ग महिला है तो 40 ईयर्स है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला है तो 40 ईयर्स के लिए है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला उनके लिए 42 ईयर्स के लिए दिया गया है। अगर इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी को कोटिवर अधिकतम सीमा में 10 वर्षों का छूट अनुमान्य है। अगर हम इसके लिए जो एग्जामिनेशन फी है, जो परीक्षा शुल्क है प्रारंभिक एग्जाम के लिए, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी उनको 540 रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपए। उसी तरह सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो अनुसूचित जाति है या जनजाति के समान है तो उनको 135 रुपए। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपए। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको 540 रुपए ही जो एग्जामिनेशन चार्ज है वो आपको पे करना होगा। उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो प्रोसेसिंग चार्ज है या सर्विस टैक्स है वो आपको ही पे करना होगा। तो आप जब भी आप पे करेंगे, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या यूपीआई नेट बैंकिंग से करते हैं, तो वहां से वो चार्ज किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा उसको आपको इस बीच ड्यूरेशन में आपको पे करना होगा। उसके बाद नीचे अगर जो परीक्षा की प्रकृति है तो वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो पहला है वो आपका सामान्य अध्ययन होगा, और सेकेंड है आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित से, और तीसरा है आपका मानसिक क्षमता जांच, मतलब कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर सिलेबस में देखें तो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। तो पहला है सामान्य अध्ययन, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ ले, किस किस तरह से आएंगे। सेकंड है समसामयिक विषय,
तो इसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर उसके नीचे करते हैं भारत और उनके पड़ोसी देश, तो उनके बारे में भी आप देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। जो खंड का है सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान हो गया, गणित है। उसी तरह थर्ड है आपका मानसिक क्षमता जांच, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंफॉर्मेशन दे रखा है। उसके बाद क्वालिफाइड मार्क्स जो होगा वो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग है तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 27/9/2023 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 11/11/2023 है। उसके बाद नीचे आप जो साइट है वो भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश, आयोग की वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पे, मतलब जो ये वेबसाइट है यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो उस साइट पे आकर आपको पेमेंट या आप जो फॉर्म है वो फिलअप करना होगा। उसी तरह नीचे और भी सारे इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जो भी जो नोटिफिकेशन में दिया गया जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सारे आपके पास होना जरूरी है। उसका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से मतलब जो ओरिजिनल है वो होना चाहिए। उसके बाद नीचे करें तो महत्वपूर्ण निर्देश, इसके बारे में भी सारा कुछ दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद जो घोषणा है, घोषणा में भी आपको है यहाँ पे दिया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन एवं निर्देशों को भलीभांति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा तो मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेज को प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। तो ये एक जो आपका घोषणा पत्र है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो अंतिम तिथि है, तो ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि जो आवेदन दिनांक है 27/9 से लेके 11/11/2023 की रात्रि 11:59, मतलब रात के 12 बजे तक सर्वर टाइम तक आयोग की वेबसाइट जो https://bssc.bihar.gov.in पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पर पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपका जो है ये ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने पे ही आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट होगा। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको वेट करना है। जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आती है या ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो डेट है, अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।